नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ हैं देश और हमारे शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल एस गर्दे भोपाल से, जो आज हमें लिपिड और उसके हृदय पर होने वाले प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर RxTor रेडियो टॉक शो पर। डॉक्टर, डिस्लिपिडेमिया क्या है और इसके कॉजेज क्या है? डिस्लिपिडेमिया इज बेसिकली ये अगर अपने शरीर में कभी भी चर्बी की मात्रा इसके लिमिट से ज्यादा हो जाती है तब इसको डिस्लिपिडेमिया बोलते हैं। इसके कॉजेज कई हो सकते हैं, जिसमें से इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सही नियमित तौर पे एक्सरसाइज नहीं करना, फैमिलियल कॉजेज, किसी में सुनने में आता है कि हम पूरे परिवार में ही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो उसको फैमिलियल या जेनेटिक कॉज बोला जाता है। इसके अलावा टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स भी ऐसी हैं जो दवाइयां हैं उसकी वजह से हो सकता है। अगर हम एंडोक्राइन कॉजेज की बात करें तो इसमें डायबिटीज और थायराइड भी दो ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ सकता है। डॉक्टर, LDL और HDL नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स क्या होने चाहिए? जी, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू हमेशा 200 से कम होनी चाहिए, LDL की वैल्यू हमेशा 100 से कम होनी चाहिए और HDL की वैसे तो मेल्स और फीमेल्स में अलग होती है, लेकिन अगर हम औसत माने जाए तो औसत ये 60 से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, भी सुना है ना कि LDL एक बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, HDL गुड वन, तो ऐसा क्यों है? जी, HDL कोलेस्ट्रॉल शरीर के बाकी हिस्सों से बुरा कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करता है और लिवर में ले जाके इसको डाइजेस्ट करा देता है। LDL इसका अपोजिट काम करता है, इसलिए इसको एक आर्बिट्री शब्द दिया गया है कि बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर, जो पेशेंट्स डिस्लिपिडेमिया से गुजर रहे हैं उन्हें कब और कितनी बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए? अगर कोई कंडीशन से सफर कर रहा है जिसमें इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो जब आप थेरेपी शुरू करते हैं तब हर 3 महीने में एक बार आपकी थेरेपी से आपका कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल्ड है तो 6 महीने में एक बार कराने से। तो डिस्लिपिडेमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें कॉमनली आप कौन से ड्रग्स सजेस्ट करते हैं? 3 मेजर ड्रग्स होती है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया जाता है। एक होता है स्टैटिन, मोस्ट कॉमनली ये रोज रात में खाने के बाद खिलाया जाता है। दूसरा होता है PCSK9 इनहिबिटर, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। तीसरा है एजिटेमाइब। डॉक्टर, हाई कोलेस्ट्रॉल के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल की प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है कि ये शरीर की आर्टरीज या जो पाइपलाइन है जो ब्लड को कैरी करती है उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो अब ये पाइपलाइन तो शरीर में सब जगह है, ब्रेन में है, वहां पे स्ट्रोक करा सकता है, हार्ट में डिपॉजिट होकर हार्ट अटैक करा सकता है, पैरों की नसों में डिपॉजिट होकर ये पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज या पैरों की नसों का ब्लॉकेज ये करा सकता है। इसके अलावा ये किडनी में डिपॉजिट हो सकता है, लिवर में हो सकता है, किडनीज में हो सकता है। तो ऑर्गन्स तो सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट बेसिकली इसका इफेक्ट जो ह्यूमन बॉडी पे आता है वो जो आर्टरीज होती हैं अगर उसमें ब्लॉकेजेस हो जाए तो उसके अलग अलग परिणाम होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, लकवा और LDL और HDL नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स क्या होने चाहिए? जी, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू हमेशा 200 से कम होनी चाहिए, LDL की वैल्यू हमेशा 100 से कम होनी चाहिए और HDL की वैसे तो मेल्स और फीमेल्स में अलग होती है, लेकिन अगर हम औसत माने जाए तो औसत ये 60 से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, भी सुना है ना कि LDL एक बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, HDL गुड वन, तो ऐसा क्यों है? जी, HDL कोलेस्ट्रॉल शरीर के बाकी हिस्सों से बुरा कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करता है और लिवर में ले जाके इसको डाइजेस्ट करा देता है। LDL इसका अपोजिट काम करता है, इसलिए इसको एक आर्बिट्री शब्द दिया गया है कि बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर, जो पेशेंट्स डिस्लिपिडेमिया से गुजर रहे हैं उन्हें कब और कितनी बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए? अगर कोई कंडीशन से सफर कर रहा है जिसमें इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो जब आप थेरेपी शुरू करते हैं तब हर 3 महीने में एक बार आपकी थेरेपी से आपका कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल्ड है तो 6 महीने में एक बार कराने से। तो डिस्लिपिडेमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें कॉमनली आप कौन से ड्रग्स सजेस्ट करते हैं? 3 मेजर ड्रग्स होती है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया जाता है। एक होता है स्टैटिन, मोस्ट कॉमनली ये रोज रात में खाने के बाद खिलाया जाता है। दूसरा होता है PCSK9 इनहिबिटर, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। तीसरा है एजिटेमाइब। स्वस्थ तन में स्वस्थ हृदय धड़कता है, जिसकी धड़कन जीवन को खुशहाल बना देती है। आइए इस 10 मई 2023 नेशनल लिपिड डे के अवसर पर RxTor रेडियो टॉक शो पर जानिए कैसे रखें अपने दिल का खास ख्याल भारत के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल एस गर्दे भोपाल से। तो ट्यून इन करना ना भूलें 10 मई 2023 को सुबह 10 से 12 बजे तक 98.3 मिर्ची पर। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RxTor and RxTor Gold.